आप? हाँ? आना चाहिए था ना, मैं कब से ढूंढ रही थी आप। अब चलिए जल्दी। मैं इतनी दूर से वापस आ गई और कार्तिक ने मुझे एक बार रोका था। अरे कम से कम इतना ही कहते थे कि अंधेरा होने वाला है, आज की रात यही रुक जाओ। लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे ऐसे भगा दिया जैसे मैं कोई भूत हो। तू भी पागल ही है ना सीरे। पहले जब रोक रहे थे तब रुकी नहीं, और अब जब नहीं रोका तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। क्या जरूरत थी तुझे ना बोलने की? जब बोल ही दिया था ना तो फिर टिकती ना उसपे। वापस क्यों आई? आ गई क्यों? क्योंकि मन ने कहा। और उनको देख लो ना, उनके मन ने तो नहीं कहा एक बार भी किसी रख करो, क्यों नहीं रोका? हो सकता है मैडम जी कि उनके मन में हो, पर कर रहे हो आप, या आपकी इच्छा का मान रखते? मेरी इच्छा भी पता ही कहाँ है उन्हें। ऐसा तो नहीं है कि कार्तिक जी आपको पसंद ही नहीं करते? आप ना अपना ध्यान सड़क पे लगाइए। आपको किसने हाथ दिया हमारे बीच में बोलने का? मुझे लगा आप मुझसे बात कर। जी नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही थी। आपसे क्यों बात करूंगी मैं? अब ज्यादा मत बोलिए वरना दूर ही पंचेश है। सॉरी जी। और वैसे भी मैं कोई सपने नहीं ले रही कि कार्तिक मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि वो मुझे पसंद करते हैं, और प्यार भी। Really? सच में? ये बात उन्होंने कहा? और क्या मैं इतनी बड़ी बात अपने मन से बना के बोलूँ? तो फिर आप जा क्यों रही है? आपने प्यार करती हूँ उनसे? अच्छा मुझे बताइए, उनके पूछने पे आपने कर दिया? ना। क्यों? मन में हाँ और जुबान पे ना। अब तो फिर उनकी क्या गलती है? गलती क्यों नहीं है? कहूँ चाहे जो भी, सुनना मैंने वही चाहिए था ना जो मेरे मन में है। मैं इतनी दूर से वापस आई, इसका मतलब समझ में नहीं आता उन्हें। मुझे लगता है वो एक नंबर के पागल है। और हेलो, आपकी हिम्मत कैसे उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगी? एक शब्द भी और बोला ना तो बॉक्स मार के बक्से में बंद करके बक्स से भेज दूंगी आपको। अरे छोड़िए जी, एक कार्तिक जी को सॉरी पर मुझे बताइए आप, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? तो क्या है ना, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू। तेरी तो हिम्मत कैसे नहीं बोलेगी? गाड़ी रोक गाड़ी, चल उतर बताती हूँ तुझे तो आज। मैडम जी, इससे तो देखो हमारी शक्ल भी इतनी बुरी नहीं है। लोग कहते हैं हमारी शक्ल कार्तिक जी से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा हैंडसम है उनसे। झूठ कहते हैं सब, क्योंकि उनके जैसा ना कोई नहीं है, ना सूरत में और ना सीरत में। तेरी तो फिर भी सीरत ने उसके पैर को ठुकरा दिया। बोलो सीरत, क्यों ना कहा तुमने? क्योंकि हाँ कहने का मतलब होता आपके लिए जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाए। कार्तिक, लोगों के ताने, घर वालों की नाराजगी, ये सब कब तक सहेंगे आप मेरे लिए? इसका मतलब तुम मेरे प्यार को कभी समझे ही नहीं।
जिनसे हम प्यार करते हैं ना सिर्फ, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तुम भी जो ना कहकर जा रही थी, ये भी इसीलिए है ना कि तुम पर आपको प्रॉब्लम में डालकर मैं, और ये कैसे लगा तुम्हें कि तुम चली जाओगी तो सारी मुसीबत, सारे प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हो जाएंगे? ऐसा होता है। लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती रहेगी। जब तक लाइफ है तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन अकेले उन प्रॉब्लम से लड़ने से बेहतर है कि हम मिलकर उनका सामना करें। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो आपका साथ दे हर मुसीबत में, आपके साथ खड़ा रहे। हमारे साथ रहने से नहीं, हमारे दूर जाने से बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे भी। मैंने कभी कहा नहीं, और जब दिल ने कहा तो मैंने सुना भी नहीं। लेकिन सच तो यह है कार्तिक कि आपसे दूर जाते ही दिल बैठने लगा था मेरा। जैसे जैसे फासला बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद से दूर जा रही हूँ मैं। पीछे का सोचती थी तो आंखें भर आती थी, और अगर आगे के बारे में सोचती थी तो मन कांपने लगता था मेरा कि कैसे रहूंगी मैं आपसे, तो कैसे रहूंगी कायरब के बिना। जब बुरा ख्याल आया तो मन अंदर तक कांप गया मेरा। वो एहसास कि आपको कुछ हुआ और मैं आपके साथ नहीं थी। कि मैं पता नहीं आपको कभी देख पाऊंगी या नहीं, कभी आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। जान निकाल के रख दी थी उसने मेरी खातिर।